कहानी की शुरुआत होती है एक शिप के साथ जिस पर समंदरी लुटेरों ने कब्जा कर लिया था। इन्हें बचाने के लिए किंग ऑफ एटलांटिस यानी एक्वामैन लुटेरों से फाइट करता है। अपनी फाइटिंग स्टोरी वो अपने बेटे जूनियर आर्थर को बता रहा था, जहां हमें पता चलता है उसने मीरा से शादी कर ली थी और अब उसकी भी फैमिली है। उसका बस यही काम था, दुश्मनों से लड़ना और किंगडम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। लेकिन वो इन सब कामों से बोर हो चुका था। एक दिन वो अपने बेटे के साथ बात करता है तो वो देखता है जूनियर आर्थर फिश टैंक में रखी हुई मछलियों को कंट्रोल कर रहा है। अपने बेटे की पावर्स देखकर एक्वामैन बहुत खुश होता है और अब सीन शिफ्ट होता है ब्लैक मैंडा पर। वो डॉक्टर स्टीफन की रिसर्च टीम के साथ काम कर रहा था। डॉक्टर स्टीफन बर्फीली जगह पर अपने साथी के साथ जाते हैं, तभी बर्फ में दरार पड़ने लगती है और वो अपने साथी के साथ नीचे गिर जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा क्रिएचर मौजूद था जो डॉक्टर स्टीफन के साथी को खींचकर अपने साथ ले जाता है। डॉक्टर फौरन सिग्नल्स भेजकर ब्लैक मैंडा और उसकी टीम को वहां बुला लेते हैं। ये लोग बर्फ के नीचे एक नए किंगडम को डिस्कवर करते हैं। अचानक वही क्रिएचर इन पर हमला कर देता है। वो सबको खत्म कर रहा था। तभी ब्लैक मैंडा को एक टूटा हुआ ट्राइडेंट मिलता है जो चमक रहा था। उसे जोड़ते ही ब्लैक मैंडा के अंदर पावर्स आ जाती है। उसे विजन में एक शैतान दिखाई देता है जो कहता है, अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी की तो मैं तुम्हारी एक्वामैन को मारने में मदद करूंगा। कहानी यहाँ से 5 महीने आगे बढ़ती है। न्यूज पर दिखाते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इधर एटलांटिस में सभी किंगडम ऑफ एटलांटिस आर्थर पर दबाव डालते हैं। इंसान समंदर को गंदा कर रहे हैं, हमें उन पर हमला करना चाहिए। लेकिन एक्वामैन ऐसा करना नहीं चाहता था क्योंकि जमीन और समंदर दोनों ही उसके घर है। वो इस मामले में अपने पिता से बात करता है। उसके पिता कहते हैं, तुम वही करो जो सही हो। ब्लैक मैंडा एक्वामैन के खिलाफ ट्राइडेंट से टेक्नोलॉजी को जमा कर रहा था। डॉक्टर स्टीफन हैरान थे, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी के वक्त में हासिल करना नामुमकिन है, लेकिन ब्लैक मैंडा उस ट्राइडेंट की मदद से ये सब कर रहा था। अब ब्लैक मैंडा स्टोरेज वोल्ट जो कि एटलांटिस में है वहां से और टेक्नोलॉजी लेने के लिए निकल जाता है। वो छुपकर इस मिशन को अंजाम दे रहा था, लेकिन एटलांटिस के लोग उसे देख लेते हैं। मीरा और एटलांटिस उसी वक्त उस पर हमला कर देते हैं। एटलांटिस के लोग बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए वो उस पर हावी हो रहे थे। तभी ब्लैक मैंडा मीरा को जख्मी कर देता है। वो उसे मारने ही वाला था कि एक्वामैन वहां पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। ब्लैक मैंडा मौका देखकर वहां से भाग जाता है। मीरा बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। एटलांटिस के सारे राज्य एक्वामैन से नाराज थे कि जमीन के लोगों के हमला करने के बावजूद भी वो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। एक्वामैन और उसकी माँ आपस में बातें करते हैं, आखिर ब्लैक मैंडा उनका सामना कैसे कर पा रहा है। तब इन्हें पता चलता है वो एंशिएंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। इस बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। उसके लगातार एंशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करने से ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो रही थी जिससे जमीन और समंदर को भारी नुकसान हो रहा है। एटलाना कहती है, अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा प्लेनेट खत्म हो जाएगा। एक्वामैन ब्लैक मैंडा को रोकना चाहता था और अब उसे किसी की मदद की जरूरत है जो ब्लैक मैंडा को अच्छी तरह जानता हो। उसका भाई ऑर्म ब्लैक मैंडा से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन वो जेल में है और अगर उसे जेल से निकाला गया तो सभी राज्यों में जंग छिड़ सकती है। इसलिए एक्वामैन किंग नीरस की मदद लेता है। किंग नीरस एक्वामैन को इनविजिबल सूट और ऑक्टोपस देते हैं ऑर्म को जेल से छुड़वाने के लिए। इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि ऑर्म को एक्वामैन ने आजाद किया है। जेल में ऑर्म की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक्वामैन जेल में आता है और वहां के सिपाहियों से फाइट करके ऑर्म को बचा लेता है। ऑर्म को अपना भाई पसंद नहीं था क्योंकि वो जमीन और समंदर के लोगों को एक साथ रखना चाहता था। उसे लगता है ये एक बेवकूफ राजा है। अब ये दोनों किंग फिश के पास जाते हैं जो लुटेरों से सौदे करता था, लेकिन वो एक्वामैन और ऑर्म को मना करके उन पर ही हमला कर देते हैं। ये दोनों भाई बहुत ताकतवर है, वो फाइट करके इन्हें हरा देते हैं। आखिरकार किंग फिश इन्हें ब्लैक मैंडा का पता बता देता है। ब्लैक मैंडा उस ट्राइडेंट की वजह से बहुत बुरा बनता जा रहा था। उसका मकसद सिर्फ तबाही करना था। डॉक्टर स्टीफन उसकी मदद करना नहीं चाहते थे, पर ब्लैक मैंडा ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे रखी थी। एक्वामैन और ऑर्म के यहाँ आते ही डॉक्टर स्टीफन उन्हें बताते हैं, ब्लैक मैंडा बहुत खतरनाक बन चुका है और मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूँ। तभी ब्लैक मैंडा और उसके साथी इन पर हमला कर देते हैं। इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। इस दौरान ऑर्म ब्लैक मैंडा के ट्राइडेंट को पकड़ लेता है। उसे भी अजीब विजन आने लगते हैं। ब्लैक मैंडा उस पर लेजर से वार करता है जिससे ऑर्म जख्मी हो जाता है। एक्वामैन उसे बचाकर सरफेस पर ले आता है। ऑर्म उससे कहता है वो ब्लैक ट्राइडेंट लॉस्ट किंगडम का है। दरअसल लॉस्ट किंगडम का किंग ऑर्डेक्स था। वो अपनी पावर से हर तरफ जहर फैला रहा था। किंग एटलाना ने ऑर्डेक्स को रोकने की कोशिश की पर वो नहीं माना। तब इन दोनों के बीच बहुत बड़ी जंग हुई थी।
इस जंग में ऑर्डेक्स ने इसी ब्लैक ट्राइडेंट का इस्तेमाल किया, पर किंग एटलान बहुत ताकतवर थे। उन्होंने ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़कर ऑर्डेक्स और उसकी सेना को वहीं कैद कर दिया। पर ब्लैक मैंडा ने उस लॉस्ट किंगडम को ढूंढ लिया और इस ब्लैक ट्राइडेंट को जोड़कर उन्हें बाहर निकालने का रास्ता बना रहा है और बहुत जल्द वो ऑर्डेक्स को रॉयल खून से जिंदा कर देगा। एक्वामैन सोचता है ब्लैक मैंडा हमसे खून नहीं ले सकता, लेकिन जूनियर आर्थर भी रॉयल फैमिली से है। वो फौरन घर पहुंचता है। उसके पिता जख्मी हालत में थे और जूनियर आर्थर भी गायब था। क्वीन एटलाना कहती है तुम्हें फौरन ब्लैक मैंडा को रोकना होगा। ब्लैक मैंडा जूनियर आर्थर को लेकर लॉस्ट किंगडम पहुंच जाता है। वो उसे मारने ही वाला था, तभी एक्वामैन और ऑर्म यहाँ पहुंच जाते हैं। इन दोनों के बीच दोबारा फाइट होती है, लेकिन इस बार ब्लैक मैंडा एक्वामैन पर भारी पड़ रहा था क्योंकि वो ब्लैक ट्राइडेंट से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। ऑर्म एक्वामैन को बचाने के लिए ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार ब्लैक ट्राइडेंट ऑर्म को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेता है और अब एक्वामैन से फाइट करता है। वो एक्वामैन का खून लेकर ऑर्डेक्स को जिंदा कर देता है। एक्वामैन ऑर्म को समझाता है तुम बुरे नहीं हो, अपने आप को जादू से आजाद करने की कोशिश करो। बहुत कोशिश करने के बाद ऑर्म जादू से आजाद हो जाता है। एक्वामैन ब्लैक ट्राइडेंट को ऑर्डेक्स पर मारता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। तब ऑर्म एक्वामैन को उसका ट्राइडेंट देता है। वो अपने ट्राइडेंट को पूरी ताकत से ऑर्डेक्स की तरफ फेंकता है और ऑर्डेक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब ये किंगडम टूटने लगा था, सब कुछ ढह रहा था। एक्वामैन अपनी दुश्मनी भुलाकर ब्लैक मैंडा को हाथ देता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं लेता और नीचे गिरकर मर जाता है। एक्वामैन ने एक बार फिर पूरी दुनिया को बचा लिया था। वो ऑर्म को दोबारा जेल में नहीं डालता और कहता है तुम यहाँ से दूर चले जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि अब हम तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहते। इसके बाद एक्वामैन पूरी दुनिया के सामने एटलांटिस को ले आता है। अब पूरी दुनिया एटलांटिस के बारे में जान चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।